So hey, hello and welcome back everyone. I'm Manoj from Madhyan Sarthi and today we are starting 7th video of our playlist vectors. And in this video, we're gonna look at dot product and uses of unit vectors. So keep watching, keep learning. So welcome back everyone. I hope you all are following the order as usual. ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर का यूज़. ओके, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिट वेक्टर हमारे आगे जाके काम आने वाला है. तो हम पहले यूनिट वेक्टर का यूज़ करके फिर मैं आपको डॉट प्रोडक्ट बता दूंगा. फिर आगे आने वाले वीडियो में हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट के यूजेस एंड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था. यूनिट वेक्टर इसको यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दैट इज़ यूनिटी. ओके, तो इसका पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और ये काम करता है डायरेक्शन गाइड. तो यही इसका मेजर यूज़ है. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं. देखिए, ये होता है हमारा किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम. ठीक है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी बोलते हैं, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी. ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी 3 डायरेक्शन होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर 2D या 3D में डील करते हैं. ठीक है, जब हम 2D में डील करते हैं तो दो डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, कोई भी एक प्लेन फिक्स कर लेते हैं मतलब. और 3D में डील करते हैं तो कोई भी एक हमारा सेंटर लेके, ठीक है, 2D में भी हम एक अपना सेंटर लेके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन फिक्स करते हैं. 2D में, फिर उनके हिसाब से हम बाकी सबको एनालाइज करते हैं और वो हमारे रेफरेंस होते हैं. सेम इधर हम क्या करते हैं, 3 आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को फिक्स कर लेते हैं. ओके, तो लाइक हेयर मोस्टली आपने देखा होगा लोग यहाँ पे एक्स को फिक्स करते हैं, मगर आपको यही बताने के लिए आप किसी को भी कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, एक्स वाई जेड को कहीं भी. पर आपने एक बार जो फिक्स कर दिया फिर उसको फिक्स्ड रहने देना, उसको चेंज नहीं करना है. ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप अगर सवाल करते हैं तो आप कभी गलत नहीं होने वाले. तो ये कोई लॉ नहीं है कि आपको एक्स डायरेक्शन यहीं पे लेना है. ठीक है, तो मैंने चलो एग्जांपल के लिए ले लिया एक्स इधर बाय और द जेड इज़ आउट ऑफ दिस कॉपी. ओके, मगर उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 3D में आपको ऐसे करके दिखा दिया है. तो आप समझ रहे हैं, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा बाय डायरेक्शन है, एंड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉपी दिस इज आर जेड डायरेक्शन. ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास 3 तरह के यूनिट वेक्टर लेते हैं हम इसमें, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. ओके, तो आई कैप क्या होता है, आई कैप कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर होता है एक्स डायरेक्शन में. जे कैप होता है यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में. के कैप होता है यूनिट वेक्टर जेड डायरेक्शन में. ओके, अब जैसा कि हमने उसमें देखा था, किसी भी वेक्टर के आगे माइनस लग जाए तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्ट हो जाता है. तो सिमिलरली इनके साथ होगा क्या कि माइनस आई कैप हो जाएगा माइनस एक्स डायरेक्शन के लिए, माइनस जे कैप माइनस वाई डायरेक्शन के लिए, माइनस के कैप माइनस जेड डायरेक्शन के लिए. ओके, तो हाँ, इन यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या आता है. देखिए, आपको क्या करना है, 5 यूनिट्स मूवमेंट करना है इन बाई डायरेक्शन. तो आप उसको कैसे लिखेंगे, अगर आप डायरेक्ट 5 लिख देंगे तो ये तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा. अगर आप डायरेक्ट 5 लिख देंगे तो कोई भी बाय में जाके 5 पे जाके डॉट ले लेगा, तो वो उसका उस पॉइंट को ले लेगा. तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इनको एज अ डायरेक्शन गाइड. अगर जैसे किसी ने लिखा 5 जे कैप, तो उसका मतलब क्या है, जे कैप तो इतना होता है. ठीक है, ये है इसका मैग्नीट्यूड, मान लीजिए 1 है, तो 1 जे कैप मतलब जे कैप इतना हो गया. अब 5 जे कैप मतलब है कि वाई डायरेक्शन में आपको 5 यूनिट जाना है. तो आप तो ये जो वेक्टर है इतना, ये हो जाएगा 5 जे कैप. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो हम ये आई कैप, जे कैप और के कैप हैं, इनको यूज़ करके किसी भी वेक्टर जो कि 3D में कहीं भी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप. अब मैंने के कैप इसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 3D में मेरे लिए ड्रॉ करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो आप समझिए, जैसे 5 आई कैप है, आई कैप क्या होता है, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले 5 यूनिट्स आपको जाना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ लगभग इधर होगा, ठीक है। तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए 5 यूनिट्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये दिस इज जे कैप -3 जे कैप, तो आपको जे बाई डायरेक्शन में जाना है, माइनस वाई डायरेक्शन में 1 2 3, तो दिस इज हियर। अब इन दोनों का ट्रेस करके जो कॉमन पॉइंट निकालेंगे, दिस विल बी आवर वेक्टर विच इज 5i कैप -3 जे कैप। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्शन गाइड होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। हम इनको यूज़ करते हैं एज अ डायरेक्शन गाइड, और ये हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब इनमें हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके इन एवरी पर्टिकुलर डायरेक्शन हम पता कर लेते हैं कि किसी भी वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट या फिर कंपोनेंट कितना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, तो अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उनका आंसर हमेशा स्केलर ही आएगा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे जाके हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि होता है वेक्टर प्रोडक्ट, उनका उनका आंसर आता है अपना वेक्टर। ओके, तो आई होप आपको इतना आया होगा समझ में। नाउ आंसर इज स्केलर। ओके, हो गया, ठीक है। अब आप इसका आंसर क्या होता है, अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सभी याद कर लेंगे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। उधर ए क्या होता है, ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो हेयर लुक एट दिस, like if you have two vectors, this is vector, this is a vector, और this is v vector। ओके, मान लीजिए ये कहीं भी प्लेन में कहीं और था, दिस इज ए वेक्टर पैरेलल टू दिस एंड दिस इज, ठीक है, जरूरी नहीं है ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है, ये थे, है ना। तो अब क्या है कि आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो आपको करना है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका जो ये मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा ए, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी, और थीटा विल बी द एंगल बिटवीन देम। अब इनके बीच में एंगल निकालने के लिए या तो आप इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, फिर वहाँ से एंगल निकाल लो, या इनमें से किसी को भी शिफ्ट करके दूसरे से ज्वाइन कर दो, फिर जो एंगल है वो ले लो, ठीक है। तो दिस विल बी ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब एक तरह का प्रोडक्ट ये हो गया, एक और तरह का प्रोडक्ट आप फेस कर सकते हैं जब कोई भी वेक्टर उसके यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, उधर मैंने लास्ट पेज पे आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर को, लाइक एक्स वेक्टर है, तो उसको हम x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट, बाय डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट, जेड डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट, और ये हमारे डायरेक्शन गाइड्स। ओके, इतना समझ में आया। तो सिमिलरली अगर आपको प्रोडक्ट करने को मिल गया है इनका, लाइक ए और बी, ए इस फॉर्म में दिया है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और सिमिलरली बी भी इसी फॉर्म में दिया है। अगर आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने को मिल गया तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो इसके बीच में क्या लिखा है, इसके पीछे क्या लिखा है, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता नहीं होना चाहिए कि कॉस जीरो की जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और जो कॉस 90 डिग्री होता है वो होता है 0। ओके, अब लास्ट उसमें आपने देखा ही होगा कि हमारे जो तीनों वेक्टर्स जो तीनों डायरेक्शन रहते हैं एक्स वाई और जेड, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और आई कैप इस डायरेक्शन में होता है, जे कैप इस डायरेक्शन में होता है, के कैप इस डायरेक्शन में होता है। ओके, इतना आपको पता ही है। तो कॉस थीटा, जब आप ए बी कॉस थीटा करेंगे तो जो जो आपस में 90 डिग्री में है वो 0 हो जाएंगे। लाइक आई कैप है, आई कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब आई कैप का आप आई कैप से A1 आई कैप का जब आप B1 आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 हुआ, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1।
तो ये तो हो जाएगा, तो A1 B1 तो आ जाएगा। फिर जब A1 का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे B2 से, B2 J कैप, A1 I कैप का B2 J कैप से करेंगे, तो I और J का मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों 90 डिग्री में, तो ये तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा। और फिर जब A2 J कैप का B1 I कैप से करेंगे, तो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। मगर जब A2 J कैप और B2 J कैप का करेंगे, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में 0 डिग्री है, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली A3 K कैप और B3 K कैप, ओके, तो ये भी आ जाएगा, और इसका भी इन दोनों के साथ ज़ीरो होगा। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, और नहीं तो आपको अभी सिमिलरली सिंपली समझ में आ गया है कि आई वाले का आई वाले से होगा, जे वाले का जे वाले से होगा, के वाले का के वाले से होगा, बाकी दोनों से कर भी लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, इसलिए इसको करने का कोई सेंस नहीं है। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एंड आल्सो वी विल सी यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट. And also make sure to like, share, subscribe to our channel for more educational videos like this. Thank you everyone.